अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई। सो फाइनली लोगों का सवाल था व्हाट अबाउट मोंटी डिसाई। सो मोंटी डिसाई के बारे में ये है कि ही इज स्टिल द कोच और क्लिनिक उनका खोल दिया गया है। क्लिनिक इन सेंस बैटिंग क्लिनिक नाम दिया है। बैटिंग क्लिनिक विद मोंटी डिसाई, हेड कोच मोंटी डिसाई, ये लिखा गया है कैन बोर्ड की तरफ से। बट अभी इतनी खबरें हैं कि रिन्यू नहीं किया गया है। बट जब तक रिन्यू नहीं किया गया है, जब तक उनका टेन्योर चल रहा है, फेब्रवरी तक ही आएगा। तो कैन ने सोचा भाई आप घर बैठे हुए हो, आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो क्योंकि मैचेस हो नहीं रहे नेपाल की, तो पैसा तो जा रहा है भाई, हम इनसे फायदा तो लें, हम इनसे सारे बेनिफिट तो लें। अब ये हुआ है कि नेपाल के कुछ प्लेयर इन्होंने अनाउंस किए हैं जो कि बैटिंग टेक्निक के ऊपर काम करेंगे। बट मेरा हाथ जोड़ के मोंटी डिसाई से अपील है कि प्लीज ये प्लेयर अच्छे हैं, इनका नंबर ना खराब करेगा। क्योंकि हमें पता है आपको शफलिंग बड़ी पसंद है, आपको ऊपर नीचे बड़ा पसंद है, तो वो मत कीजिएगा। बैटिंग की टेक्निक पे इनका काम कीजिए। बट आपने अभी, वैसे मैं आपको बोलूं जरूर, आपने लॉन्ग फॉर्मेट में टेक्निक किसी की सुधारी नहीं है वैसे। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे देखो ब्लंटली बात करता हूँ, ना किसी की उठाते हैं ना हम किसी की पीआर करते हैं। आपने ओडीआई के अंदर किसी को भी ऐसा सॉलिड बैटर मुझे नहीं दिखता कि कोई नंबर 3 का, 4 का, 5 का हो, या जिसको T20 ओडीआई, और T20 तो चलो आता है, ओडीआई गेम आता हो, सिंगल डबल, स्ट्राइक रोटेशन, सिर्फ छक्का चौका नहीं होता। तो यहाँ पे ये लड़के जितने भी हैं, पहले तो इसमें मयंक यादव का नाम नहीं है, शाहब आलम का नाम नहीं है, दो ब्रिलियंट प्लेयर्स थे। क्यों नहीं है वो भी आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे सॉलिड इनको बना दीजिएगा, मेरी अपील है जाते जाते। क्योंकि अभी अंदर की न्यूज यही आ रही है कि रिन्यू नहीं करने की बात हो रही है। तो अगर टेन्यूर आपका रिन्यू नहीं होगा, तो एटलीस्ट यहाँ पे ओडीआई में, वैसे आपने बनाया तो नहीं है किसी को, सॉरी टू से, टू बी ऑनेस्ट। मैं सच्चाई पे बात करता हूँ भाई। बहुत तारीफें जहाँ बनती हैं हमने की हुई हैं, बट ओडीआई में नहीं है। तो किसी, जो क्लिनिक हमने अब खोल दिया है बैटिंग टेक्निक विद, बैटिंग क्लिनिक विद हेड कोच मोंटी देसाई, बैटिंग क्लिनिक विद मोंटी देसाई हेड कोच, शेपिंग अप नेक्स्ट क्रिकेट स्टार्स, यानी नेक्स्ट क्रिकेट स्टार्स के लिए स्टार्ट हो रहा है मुल्पानी ओटीयू क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ये चलेगा। इन शॉर्ट क्लिनिक बोलो, क्लिनिक बोलो, क्लिनिक बोलो, ये बेसिकली ये है वो चीज, कैंप पैडिंग के ऊपर काम होगा कि यार जिसका मसला है, किसी का बैक फुट पे शॉट नहीं लग रहे, किसी से कोई फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है, कोई पहले फ्रंट फुट पे आ जाता है, वो जो टेक्निक होती है ना पूरी, वो सुधारने का काम हो रहा है यहाँ। तो हम पहले नाम पढ़ लेते हैं कि किस किस की सुधार पे काम होगा। सो लुकेश बाम पे काम होना चाहिए। लुकेश बाम इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, उसके पास जो पावर हिटिंग एबिलिटी है, बट इस ही नीड्स सम ब्रेन ऑल्सो, कि व्हेन टू हिट, व्हेन टू नॉट, when to rotate a strike, when to hit a six, ये चीजें उसको सीखनी पड़ेंगी। तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू लर्न सम न्यू थिंग्स। और न्यू थिंग्स क्या, बेसिक्स ऑफ क्रिकेट है ये, जो यहाँ पे लोकेश बाम को सीखने को मिलेगा। ब्रिलियंट टैलेंट है, जितनी उसके अंदर पावर हिटिंग एबिलिटी है, अगर वो इन चीजों पे काम कर ले, सो ही कैन बी अ गुड बैटर। क्योंकि जिसके पास पावर हिटिंग एबिलिटी हो और वो सेंस भी रखता हो, तो उससे बड़ा डिस्ट्रक्टिव बैटर कोई हो ही नहीं सकता। लोग ये बोलेंगे कि यार, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एबी डिविलियर्स की। दुनिया में उससे बेहतरीन हिटिंग मुश्किल से कोई करता है। हर दुनिया किसी भी ग्राउंड पे छक्का मार सकता है और किसी भी जगह पे मार सकता है, 360 प्लेयर। बट वही एबी डिविलियर, जब उसको बोला जाए कि भाई मैच बचाना है, तो उसने 250-250 बॉलें भी डॉट खेली हैं और 30-30, 40-40 रन किए उस पर मैच सेव करने के लिए। उसको बोला जाए वो सब कुछ करता है, सिंगल डबल भागना। तो ये होता है कंप्लीट प्लेयर, कि जब जरूरत है बेटा 30 बॉलों पे 50 करने की, फास्टेस्ट सेंचुरी मार दो 36-27 बॉलों पे, 36-37 बॉलों पे, वो भी कर लेंगे। लेकिन जब टीम को जरूरत है तो 100 बॉलों पे 20 रन भी कर देंगे। यही एक प्लेयर की खासियत होती है। तो खैर, लोकेश बाम है, इसके बाद राज दास हैं, उसके बाद किरण थगुना है, उसके बाद रीत गौतम है। रीत गौतम को भी बड़ी सीखने की जरूरत है। उसके बाद सोनू अंसारी, फाइनली सोनू अंसारी फ्रॉम अंडर 19, जब से पैदा हुए अंडर 19 ही खेल रहा। सॉरी टू से मैन, बट शुक्र है कुछ चांस वांस मिल रहा है। अंडर 19 से बाहर आओ मेरे भाई और यहाँ कुछ करो, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी करते हो, बट बच्चों को ही मार रहे हो। अंडर 19 ही खेले आ रहे हो।
तो यहाँ कुछ करो और फिर आओ बड़ी उसके ऊपर में चाहिए बहुत ज्यादा बैटर्स। सो बॉलर तो बहुत हैं, स्पिनर तो बहुत मिल चुके हैं। सो सोनू अंसारी, सोहेल कुनवर हैं, उसके बाद है अभिषेक तिवारी, फाइनली अभिषेक इज देयर, बिपिन रावल, संतोष यादव, उसके बाद हैं नरेन नरेन भट्ट हैं, उत्तम थापा मगर हैं फाइनली फ्रॉम अंडर 19, आकाश त्रिपाठी हैं, शुभ कंसाकर हैं, उसके बाद इमरान शेख हैं, इमरान शेख परफॉर्म्ड रियली वेल इन द जैकब, उसके बाद संतोष करकी हैं, अर्जुन कुमार फाइनली, अर्जुन कुमार को जस्टिस वस्टिस मिला, थोड़ा सा ये आया कैंप वैम्प के अंदर कुछ सीखेगा। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, अगर हम इसको अभी इन्वेस्ट करेंगे ही कैन बी अ बिग प्लेयर फॉर नेपाल, जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं। वो ऐसा प्लेयर है कि क्रीज पे आए तो हम बोलेंगे हाँ यार विकेट अगर गिर रही है ना एक एंड से ये बचा लेगा, सिंगल डबल कर लेगा, 50 कर लेगा, ये ऐसा प्लेयर है तो उसको अभी से ग्रूम करना है। अन, अंकित सुबीदी हैं, उसके बाद हैं आशुतोष घिराया हैं, सुजान थपालिया हैं एंड अर्जुन गर्ती मगर। सो ये आपका स्क्वाड है, कितने लड़के हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 20 प्लेयर्स स्क्वाड है। बट प्लेयर्स आर आस्किंग कि यार वाई नो मयंक यादव, वाई नो शहाब आलम, वाई यू ऑलवेज इग्नोर शहाब। मयंक यादव का तो यार एक ही सॉलिड बैटर मिला था, बट यार लक खराब है अपनी, एक ही सॉलिड बैटर मिला था जो लग रहा था लॉन्ग टर्म प्लेयर है, बट वो इंजर्ड हो गया चेकअप में, ही गॉट इंजर्ड, जिसकी वजह से वो इस बैटिंग क्लिनिक के अंदर नहीं है। क्योंकि लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया जब ये स्क्वाड आया ना, तो लोगों ने मैसेज, आप कमेंट देखो, सिर्फ एक ही बात है, उनको परवाही नहीं कि मोंटी डिसाई क्या सिखाएंगे क्या नहीं, उन्होंने बोला मयंक यादव का है भाई। तो कैन हैज टू पोस्ट क्या उन्होंने एक पोस्ट वोस्ट डाली थी उसके बाद बताने के लिए कि भाई ही इज इंजर्ड, दैट इज द रीजन ही इज नॉट इन दिस स्क्वाड। तो फिर लोग ठंडे हुए, वरना मयंक यादव ने फैन अभी से बना लिए। सो ही इज अ गुड प्लेयर मयंक यादव, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कंसिस्टेंट, कभी 50 कभी 100, इन पीएम कप ही स्कोर्ड 100, इन जैकब ही स्कोर्ड 100, ही स्कोर्ड 50, he is a mature player, I must say. So I think future bright है उसका, बट इंजरी प्रोन ना हो भाई, इंजरी इंजरी पे काम करो, क्योंकि वी नो द मैनेजमेंट ऑफ कैन, वी नो आर बोर्ड, वो प्लेयर को कैसे लेके चलते हैं जब वो इंजर्ड हो। सो आई होप के नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर मयंक यादव, और जल्द से जल्द वो रिकवर और आए। शाह आलम के ऊपर आते हैं, तो शाह आलम को लोग ये कह रहे हैं कि यार वो तो बॉलर है, वो तो ऑलराउंडर है, तो मेरे भाई अभिषेक तिवारी कौन है? अभिषेक क्या पावर हिटर है? जब अभिषेक तिवारी है तो वाई नॉट शाह आलम? सो मयंक यादव है तो मैं मान गया, बट शाह आलम इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर आई मस्ट से। ललित राजवंशी इज वन ऑफ दोज आल्सो, ललित अंडररेटेड, शाह आलम, तीन चार प्लेयर हैं जिनको बहुत अंडररेटेड है। आई डोंट नो व्हाई, दे ऑलवेज परफॉर्म, ललित ऑलवेज परफॉर्म। आई नो शाह आलम परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक ओनली, बट आप मुझे ये बताओ मल्ला और बाकी जितने आपके प्लेयर हैं, गुलशन हो गए या और जितने प्लेयर हैं, उनके मैचेस मुझे बता देना, और शाह को आपने कितने मैचेस दिए, तो फिर जज करो ना। जब बाकियों को आपने प्रॉपर चांसेस दिए हैं, आप उनको फ्लॉप होने के बावजूद, तो आप इसको भी देते। आई नो कि इसके स्टैट्स इंटरनेशनल में उस लेवल के नहीं है, बट आपने मैचेस कितने दिए? एक मैच आइलैंड का था या क्या था, ऑलमोस्ट उसने जिता दिया था, अपनी बैटिंग से जिता रहा था। तो ही हैज, वो जरासीम है उसके अंदर, वो बैटिंग वाले जरासीम है भाई। और मैं ये बात मानता हूँ भाई, क्रिकेट एशिया के अंदर बॉलर भी होगा ना उसको बैटिंग चाहिए, बैटिंग के जरासीम सबके अंदर होते हैं भाई, एशियन जितने भी हम हैं, जितने आप बैठे हो आप खुद बताओ, बॉलिंग करता होगा बंदा लेकिन बोलता होगा बैटिंग भी चाहिए। हर बंदे को बैटिंग करनी है यहाँ पे भाई, हर बंदा यहाँ बैटिंग करना चाहता है, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि यार यहाँ बैटर ही नहीं है। हर बंदा यहाँ बैटिंग का शौक रखता है भाई, वो कहते हैं बैटिंग करनी, बॉलिंग के भी हैं, बॉलर भी बैट्समैन बन जाता है कि नहीं यार मुझे बॉलिंग करनी। क्यों? क्योंकि बैटर्स इतने सारे हैं, तो वो बॉलिंग भी सीख जाते हैं कि यार बॉलिंग के नाम पे हम घुसेंगे टीम में, फिर अपनी बैटिंग भी करेंगे। स्टीव स्मिथ ने यही किया था, टीम में ही नहीं ले रहे थे, वो लेग स्पिनर बन गया भाई, लेग स्पिनर बन के अंदर आया, 7वें 8वें पे खेलता था, अब वो टॉप बैटर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बहुत सारों ने रास्ता भी बना दिया इसको कि यार ऐसे तो लेंगे नहीं, क्योंकि लेग स्पिनर कम है, फास्ट बॉलर कम है, तो ये स्किल भी हमारे पास हो ना, तो हमारा चांस अंदर बन जाता है।
ये बहुत लड़कों ने किया, हमें पता है भाई, हम कैंप्स के अंदर और ये ट्रायल्स के अंदर बड़ा रहे हैं। हालांकि बॉलिंग भी अच्छी करते थे वो तो, लेकिन असल उनका पूछो ना तो कहते थे बॉलिंग तो है बट यार बैटिंग चाहिए। तो शाह आलम कर रहा था, अच्छा लड़का है, बट आई थिंक उसको चांसेस उस लेवल के मिलते नहीं है, उसको मिलने चाहिए। ही इज द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ नेपाल ऑल्सो। ही टुक 33 विकेट्स इन जैट ट्रॉफी। कैन यू इमेजिन 33? आउट क्लास्ड एवरीबडी, ही आउट क्लास्ड एवरीबडी। तो उसने लिए हैं, सबसे ज्यादा टॉप विकेट टेकर है। पीएम कप उठाओ वहां टॉप विकेट टेकर होता है, कोई और सा ट्रॉफी होती है वहां वो टॉप विकेट टेकर होता है, यहाँ उठाओ टॉप विकेट टेकर। तो ही इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, बट डिजर्व्स एटलीस्ट अ चांस इन दिस स्क्वाड यार। टीम में नहीं लो अभी, मान लिया, एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ स्क्वाड्स जहाँ पे आप उसको सिखा रहे हो, एटलीस्ट ही डिजर्व्स सम चांस। बट मयन यादव, सैड फॉर मयन यादव, बट आई एम होपिंग मोंटी डिसाई, आई होप कि यहाँ आप प्लेयर बना जाओ। ये 20 लड़के हैं, इन 20 लड़के में से आपने 10 लड़के भी निकाल दिए ना, बहुत है। लड़के ये सारे 20 के 20 जो छांट के दिए ना, 20 के 20 में टैलेंट है, बट ये टैलेंट आपने निखारना है। अब कोयले की कान से हीरा मिलता है, याद रखना। तो समझो अभी ये इनको हीरा बनाना है, और वो हीरा बनाना भी एक आर्ट है, समझ रहे हो? तो अब ये मोंटी डिसाई को हमने समझो ये चीज दे दी, अब उनको हीरा बना के इनको देना है। वो हीरा बनाने वाला अलग ही बंदा होता है। तो आई होप कि मोंटी डिसाई ये काम में सक्सेसफुल हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज, ये जो भी आपका कैंप होगा, लुकिंग फॉरवर्ड, और लेट्स सी कौन सा प्लेयर कैसा उभर के आता है। उस पर भी वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग राय मांगते रहते हो, पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। लव यू गाइस ऑल, अल्लाह हाफिज।